नमस्कार। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। इसमें आज हम मलेरिया बीमारी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में भी इसे मलेरिया कहते हैं और अंग्रेजी में भी हम इसे मलेरिया ही कहते हैं। मलेरिया रोग के कारण, लक्षण तथा रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्लाज्मोडियम परजीवी के जीव चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज, सिम्टम्स एंड डिसीज प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ मलेरिया। इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया कैसे इसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं और ये पूरा मच्छर कैसे बनता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ये प्रोटोजोआ जो भी पराशरी जीव होता है प्लाज्मोडियम जाति के अंतर्गत आता है। इसका प्रसार एनाफिलिस जाति की मादा मच्छर से होता है। भारत में इस रोग के निरंतर व उन्मूलन के लिए पिछले 20 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। उपयुक्त उन्मूलन कार्यक्रम अप्रैल 1953 से चल रहा है, जिससे इस रोग का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। वर्ष 1947 में 7.5 करोड़ व्यक्ति इस रोग से प्रभावित हुए थे तथा 8 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रति 1000 व्यक्तियों में से 215 जन रोग से पीड़ित हुए थे। वर्ष 1963-64 में ये संख्या घटकर 0.27 प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुसार रह गई। पर दुखद का विषय था कि वर्ष 1965 में पुनः इसकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कुछ कमी आ गई थी। मच्छरों में DDT तथा BHC आदि दवाइयों के प्रतिरोध बढ़ रहा है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के माध्यम अधिक आवागमन से धनाभाव के कारण अब मलेरिया का प्रसार अधिक हो रहा है। कारण, कॉजेज। ये रोग मलेरिया के 4 प्रकार पर परिजीवों द्वारा होता है, जिनके नाम निम्नानुसार है। प्लाज्मोडियम फैलिसिपोरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवल। विश्व भर में प्लाज्मोडियम वैक्सीन का प्रचलन अधिक है, जो कि हर दूसरे दिन बुखार उत्पन्न करता है, जबकि प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम बुखार उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया हर तीसरे दिन बुखार पैदा करता है। रोग का ये प्रसार, स्प्रेड डिसीज। मनुष्यों को मादा मच्छर के काटने पर रोग उत्पन्न होता है। मच्छरों की वृद्धि में सहायक कुछ पर्यावरण के कारकों से भी प्रसाव तीव्र गति से होता है। उद्भवन काल ये 10 दिन का होता है। लक्षण कैसे हैं? शरीर में दर्द, सिर में पीड़ा होती है, हाथ पांव टूटने से लगते हैं, सर्दी या कंपन के साथ बुखार आता है। कंपन इतना तीव्र होता है कि अधिक संख्या में कंबल ओढ़नी पड़ती है। ये कंपन आधे घंटे से 2 घंटे तक रहता है। बुखार 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 6 घंटे बाद पसीना आने लगता है, जो कि इतनी अधिक मात्रा में होता है कि रोगी के वस्त्र, चादर आदि भीग जाते हैं। इसके बाद तापमान घटने लगता है, पर रोगी का जी मचलने लगता है, उल्टी आती है, भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। बुखार प्रतिदिन या प्रति दूसरे तीसरे दिन आता है, जो कि
परिजीवी की प्रकृति पर निर्भर है। बुखार आता जाता है, चढ़ता रहता है और उतरता रहता है। अधिक समय तक मलेरिया से ग्रसित रहने पर यकृत की कार्य क्षमता पर दुष्परिणाम पड़ता है। रक्त कणिकाओं में यश होने के रक्ताल्पता हो जाती है। रोगी शक्तिहीनता का अनुभव भी करता है, यानी कि शरीर में कमजोरी आ जाती है। कई वर्षों तक रोग के चलते रहने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। निरोधक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। घर में डीटीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जालीदार दरवाजे व खिड़कियों के प्रयोग से मच्छर के प्रभाव से बच सकते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों को दूर भगाने के लिए क्रीम या अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरी बिंदु, प्रतिरक्षण। मलेरिया के लिए कोई टीका नहीं है, परंतु कुछ दवाइयों का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 0.6 ग्राम का क्लोरोक्विन तथा 15 मिलीग्राम का प्राइमक्विन दे सकते हैं तथा दूसरे दिन से 5वें दिन तक केवल प्राइमक्विन दे सकते हैं। प्राइमक्विन देना चाहिए। कुछ लोग क्लोरोक्विन के साथ पर कैमोक्विन भी देते हैं। चौथा बिंदु, चौथा पॉइंट, समय समय पर रक्त की जांच करवाते रहना चाहिए। सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन कारणों को चलाया जा रहा है, उनमें सक्रिय सहयोग देकर रोग को चुंगल से बच सकते हैं। पांचवा बिंदु, पॉइंट, बचाव के लिए प्रति सप्ताह 300 से 600 मिलीग्राम क्लोरोक्विन, 25 मिलीग्राम डायराप्रिम अथवा 100 मिलीग्राम के पॉलुड्रिन खाना चाहिए। तरन, तड़ाग, हौज आदि के जाल को प्रति सप्ताह बदलते रहना चाहिए। यदि बारिश के दिनों में जल जमा हो जाता है तो उस पर मलेरिया ऑयल का क्रूड ऑयल, मिट्टी का तेल, क्रोसोल आदि का परत चढ़ाना चाहिए, जिससे लार्वा मच्छरों के अंडे आदि पनप नहीं पाएं। BHC का छिड़काव भी करना चाहिए, जिसका प्रभाव 12 सप्ताह तक बना रहता है। मच्छर BHC पर बैठते ही मर जाते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा दिए गए डोज की मात्रा इस प्रकार है। 1 से 4 साल तक की आयु वालों के लिए 1 गोली क्लोरोक्विन तथा 1 गोली प्राइमक्विन, 4 से 8 साल तक उपयोग दवाइयों की 2-2 गोलियां तथा 8 से 4 साल तक क्लोरोक्विन की 3 गोलियां तथा प्राइमक्विन की 4 गोलियां देनी चाहिए। बड़ों के लिए उपयुक्त दोनों गोलियों को 4 से 6 के अनुपात में देना चाहिए। अब आगे है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम परजीवी का जीवन चक्र देखिए। पहले अगर आप इधर दाहिनी साइड देखते हैं, सबसे पहले अंडे होते हैं। मच्छर जो मच्छर है वो अपने अंडे देता है, अंडे देती है। अंडे देने के बाद में वो लार्वा बनता है। देखिए धीरे धीरे वो लार्वा बनता है। लार्वा बनने के बाद में वो फिर प्यूपा बनता है। प्यूपा के बाद में फिर वो पूरी तरह मच्छर बन जाता है। तो इसके 4 काल हैं, पहले अंडे, फिर लार्वा, प्यूपा और फिर पूरा मच्छर। मलेरिया परिजीवी अपने विकास के लिए 2 प्रकार के जीव चक्र से गुजरता है। जैसे मानव के शरीर में अलैंगिक प्रजनन से तथा एनाफिजलस मादा मच्छर के शरीर में लैंगिक प्रजनन की विकसित होता है। वास्तव में मच्छर की इन पराश्रयी जीव
का सही पोषक होता है तथा मानव केवल एक माध्यमिक पोषक होता है। प्रथम अलैंगिक प्रजनन चक्र का विवरण निम्नानुसार है। जब रोगाणु युक्त एनाफिलिस मादा मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तब वह अपने लार ग्रंथियों में विद्यमान परजीवी के स्पोरोजाइट को त्वचा द्वारा मानव के अंदर प्रवेश दिलाती है। मानव में इस जीव के विकास के 4 चरण हैं। पूर्व लाल कणिका स्थित मानव शरीर में प्रवेश पाने के आधे घंटे बाद वह शरीर के परिभ्रमित रक्त के द्वारा युग तक पहुंच जाता है तथा 8 दिन तक यकृत की कोशिकाओं में अपना विकास करता है। सर्वप्रथम ये जीव क्रिप्टोट्रोफोजाइट होकर कुछ समय बाद क्रिप्टोसाइजाइट में बदल जाता है। अंत में ये क्रिप्टोमीरोजाइट में परिवर्तन होकर यकृत के कोशों से निकलकर प्रभावित रक्त में प्रवेश हो जाता है। दूसरी बिंदु, लाल कणिका प्रभावस्था। अब ये जीव लाल कणिका पर आक्रमण करते हैं। इनमें भी पूर्ण गुण क्रिया होती हैं तथा क्रिप्टोमीरोजाइट प्राप्त होता है जो रक्त कणिका के आवरण को फाड़कर बाहर निकल आते हैं तथा ताजे रक्त कणों पर प्रहार करते हैं। प्रत्येक मीरोजाइट अंगूठी के आकार का होता है। जब रक्त कणिकाओं तथा रक्त में पर्याप्त संख्या में मीरोजाइट की वृद्धि हो जाती है तब रोगी के बुखार तथा कंपन आदि लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। तीसरी बिंदु, गैमेटोगोनी का निर्माण। कुछ मीरोजाइट रक्त में प्रवेश करके विकसित होने के स्थान पर निष्क्रिय गैमेटोगोनी में परिवर्तन हो जाते हैं। अब इनका आगे का विकास तथा लैंगिक प्रजनन मच्छर के शरीर में होते हैं। मानव शरीर में गैमेटोगोनी के बनने के बाद ये रक्त कणिकाओं में स्थित होकर मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते हैं। चौथा बिंदु, बाह्यकणिका प्रवस्था। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से इस अवस्था की अवधि स्थित होकर मच्छर के काटने की परीक्षा करती है और 14 दिन होती है जो कि इनका अद्भवन काल भी है। मानव में विद्यमान गैमेटोगोनी कुछ समय बाद गैमेटोसाइट, ये आप देख सकते हैं नीचे ये जो चित्र दिए हुए हैं, ये कैसे जाता है। पहले दिन, फिर ये दूसरे दिन, फिर वो मल्टीप्लाई हो गए कितने बन जाते, फिर वो ये इकट्ठा होता, इकट्ठा होने के बाद फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और हमारे खून में मिल जाता है और हमें प्रभाव में बदल जाते हैं। मच्छर के काटने पर रक्त के माध्यम से उसके पेट में पहुंच जाते हैं। गैमेटोसाइट में मादा व नर दोनों लिंग के जीव होते हैं जिनका लैंगिक चक्र मच्छर के पेट में होता है। ओवर्णन के बाद मादा गैमेटोसाइट में जाइकोट बन जाती है जिसे ओकाइनाइट भी कहते हैं। वह मच्छर के पेट को छेद कर बाहर ऊपरी झिल्ली के नीचे स्थित हो जाती है। अब वे अपने को एक आवरण से ढक लेते हैं जिसे ओसिसिट कहते हैं। ओसिट के अंदर कई स्पोरोजाइट बनते हैं जो परिपक्व होने पर ओसिट के आवरण को फाड़कर बाहर निकल आते हैं तथा मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वे मानव के प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। मच्छर के काटने पर वह पूर्ण मानव के अलैंगिक चक्र द्वारा वृद्धि करते हैं। लैंगिक चक्र के लिए 10 से 12 दिनों की
आवश्यकता होती है। मलेरिया बुखार किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ये अधिक पाया गया है। जो लोग कुसवतित अंधेरे या कम रोशनी वाले नमी युक्त मकानों में रहते हैं, निम्न आर्थिक स्थिति से ग्रस्त रहते हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में मच्छरों का प्रभाव बढ़ जाता है। व्यक्तिगत आदतें, रोग क्षमता का अभाव, मच्छर की वृद्धि, अधिकता के लिए अनुकूल वातावरण में रहने, जैसे 68 फ़ारेनहाइट से लेकर 86 फ़ारेनहाइट तापमान, जो कि मच्छरों के विकसित के लिए अनुकूल रहता है, या नमी की अधिकता हो तो मच्छर सक्रिय हो जाते हैं।